75 आएंगी और 75 जाएंगी और पापा जैसे खोद के लाएंगे, उसके साथ हम साथ निभाएंगे। हाय फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। जो यूपीएससी में 10 पेज का निबंध लिख के आएगा दहेज के ऊपर, दहेज लेना पाप है, दहेज लेना क्राइम है, दहेज का तो संविधान में भी उल्लेख है, और वो ही सरकारी नौकरी लगने के बाद एक करोड़ दहेज मांगेगा। तो लड़की लोगों से निवेदन है, तो इतना काबिल बनिए तो कोई दहेज मांगने की हिम्मत औकात न कर पाए। लेकिन आजकल लड़की लोगों की गलती सबसे बड़ी क्या रहती है? हर एक बाप माता ही चाहता है, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी औलाद आगे बढ़े, बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का या लड़की कोई भी हो। लेकिन लड़कियों की सबसे बड़ी गलती क्या रहती है? वो बाहर इंदौर में जैसे पढ़ने के लिए पहुंचा दी गई, पढ़ने के बाद वो क्या करती हैं, उन पे 5-6 महीने के अंदर वो सिटी का असर चढ़ना चालू हो जाता है। जब घर वापस लौट के जाती है ना, तो घर पे जाके अजीब सी हरकतें करती है। अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो चाउमीन खाती हूँ। अरे बकलोल, 18 साल से तो ये घर का ही खाना खा रही है। तो ऐसी हरकतों की वजह से कुछ बाप, जो पेरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि इन्हें पढ़ाने के लिए भेजें या ना भेजें। कभी आप लोग जाइए, घर जाइए जब, तो अपने पिता से एकांत में बात कीजिए और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। उनसे बोलना, पिताजी हम पे भरोसा रखिए, समाज कुछ भी कहे, हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे कि जिससे आपका सर नीचा हो। और जब भी लौटेंगे तो सक्सेस होकर लौटेंगे, आपका सर कभी नीचा नहीं होना। तो वो पिता को भी गर्व और तसल्ली हो जाएगी, नहीं हमारे बच्चे, हमारी बच्ची एक सही डायरेक्शन में जा रहे। जब जिंदगी में आपको बड़ा बनना है या बड़ा कुछ करना है, तो त्याग तो करना पड़ेगा। अगर त्याग नहीं करोगे अगर आप इसके चक्कर में फंस के रह गए तो सक्सेस कभी हो ही नहीं। आजकल लड़का वगैरह देखो, वो नस वगैरह काट लेंगे, और मैं फोन कर रहा था उसने मुझे ब्लॉक मार दिया। एक बात समझ लो, जो आपको प्यार करता है और जो आपको प्यार नहीं करता, जो आपको पसंद नहीं करता, आप किसी भी स्थिति में हो वो आपको पसंद कर ही नहीं सकता। चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे मरते मर जाना, वो पसंद करेगा ही नहीं। आजकल ये फिल्म वगैरह ने तो दुनिया में बड़ा यार बकलोल टाइप का असर कर दिया है गला। और उसकी शादी हो गई तो हम साधु बन गए। साधु के बाद उसकी ससुराल में जाके भीख मांगने पहुंच गए, उससे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, तेरे चक्कर में मेरा ये हाल हुआ, इसलिए साधु बन के तेरे दरबार पे भीख मांगने आए। अरे बकलोल साले, तो ज्यादा फिल्म के चक्करों में ना पड़े। दूसरी बात ये आती है, आपको अगर सक्सेस होना है तो पहले त्याग तो करना पड़ेगा। अब भगवान लोगों की देख लिए, जब कृष्ण भगवान से शिशुपाल गाली दे रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। हाँ, पांडव कह रहे हैं और जो आपसे गाली दे रहे हैं हमें सहन नहीं होता, वो कह रहे रुक जाओ, जाओ भैया गुस्सा मत, रुक जाओ। और वो गाली देता आ रहा है और शांति हो, एकदम शांत, और निकाला चक्कर हो, घुमा दिया, उसको गर्दन कट गई। तो पहले शांत रहना सीखो। अगर आपको दहेज से बचना है तो पहले आपको अपनी कमी दूर करना पड़ेगी, आपको खुद को सक्सेस होना पड़ेगा। जैसे हर एक मीठा बोलने वाला
हर एक मीठी बोलने वाली, हर एक मीठा बोलने वाली कोई कोयल नहीं होती। जगह जगह पे हाँ दीदी, कैसी हो दीदी, ऐसे बोलने वाले कभी वो पेरेंट्स वगैरह ने उस समाज को देखा है, उन्हें पता है कि इस दुनिया में सबसे मीठी भाषा जो है वो मतलब की भाषा है। आजकल तुम लोग उसी में फंस कर रह जाते हो। जो लोग मतलब की भाषा में फंस गए, मतलब की भाषा में, वो सक्सेस हो ही नहीं सकता दुनिया में। जैसे हम एमपी से बिलोंग करते थे, हमें बुंदेलखंडी बोली जाती है। कहीं बिहार में चले जाओ तो भोजपुरी बोली जाती है, कहीं मैथिली बोली जाती है, कहीं असमिया बोली जाती है। लेकिन सबसे मीठी भाषा मतलब की भाषा है। और इसमें जो फंस गया वो तो भैया गया, वो तो चौपट हो जाएगा ही। तो इसलिए अगर बड़े पद पे आपको जाना है तो त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। पहले तो आप इतना इतना काबिल बनो, इतना काबिल बनो कि सामने वाला आपसे दहेज मांग ही ना पाए। जैसे आप ऐसे समझ लिए, आप लोग समझते हैं कि लड़कियों को मतलब हक नहीं दिया जाता, उन्हें समानता का हक नहीं दिया जाता। कुछ तो आप लोगों की भी गलती रहती है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, दो व्यापारी हैं, एक के पास गेहूं है और एक के पास कोई फल है। तो फल वाला व्यापारी ये सोचेगा हमारे 2-3 दिन फल खराब हो जाएंगे, ऐसे हम जल्दी बेचें। और गेहूं वाला तो सोचेगा अरे 2-4 महीना और रखे रहें तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे ही लड़का लड़की में, अगर लड़का थोड़ी एज ज़्यादा भी हो जाए तो इतना असर नहीं है। लड़की 20-22 की हुई तो घर वालों को टेंशन होने लगती है। वो इसलिए नहीं होने लगती कि उस पर बोझ है। हर एक बाप माता ही चाहता है कि उनकी बच्ची हो या बच्चों को आगे बढ़े। वो इसलिए कि कुछ समाज के एक आध दो तत्वों ने ऐसे गलत कारनामे किए, उनके वजह से 99% लोगों पर, लड़कियों पर असर पड़ा है या लोगों पर असर पड़ा है। अगर एक घर में चोरी हो जाए तो 100 घर के तारे ऐसे ही बंद हो जाते हैं। और तारा खुला भी छोड़ दो, चोरी नहीं होने होगी तो नहीं होगी। तो इसीलिए लव मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ते हुए अपने लक्ष्य पे फोकस करो। अगर आप लक्ष्य पे फोकस करोगी, आप सक्सेस हो जाओगी, तो दहेज सामने वाला मांगने की औकात क्या है। वो तो हाथ जोड़ के बोलेगा अपनी लड़की को मुझे दे दो, मेरे यहाँ शादी कर दो उसकी, दहेज फहेज की कोई बात ही नहीं है। तो पहले तो इससे बाहर निकलिए, मतलब की भाषा से। अगर आप मतलब की भाषा से बाहर निकले आए तो आप हर एक स्थिति में आप अपने आप को सेफ पाओ। क्योंकि अगर आप मतलब की भाषा में फंस गए और ऐसी गलती कर दी आपने, अगर आपने अकेले ने एक गलती ऐसी कर दी, तो जो लड़कियों का समाज है, जो महिलाओं का समाज है ना, उन पर एक के चक्कर में 100 पे उंगली उठती है। और जिस गांव से आप बिलोंग करते, जिस गांव से आप आई हो, उस गांव में कोई किसी लड़की को फिर नहीं पढ़ाएगा। ऐसी गलती तो करना ही नहीं। जिस पेरेंट्स ने आपको 22 वर्ष लव दिया, प्यार दिया, अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाए लिखाने के लिए बाहर भेजा, और 6 महीने के प्यार के चक्कर में आपने वो 22 साल के प्यार को ठोकर मार दी। वो प्यार कैसे किया? जो मतलब की भाषा में मतलब का प्यार कर रहे हैं, उसके चक्कर में आप
दूसरी बात यहाँ से आती है, 75 आएंगे 75 जाएंगे, 75 आएंगे 75 जाएंगे, या 75 आएंगी 75 जाएंगे, ये डायलॉग है। मार दे करो अपने मन से, अपने आप से मारो। 75 आएंगी 75 जाएंगे, मारना चाहिए। 75 आएंगी और 75 जाएंगी, और पापा जैसे खोज के लाएंगे, उसके साथ हम साथ निभाएंगे।